जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई भव्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी, मुमुक्षु आत्माओं के मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली ऐसी आत्मसिद्धि का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र में 5वें पद की बात चल रही है। 5वें स्थानक की चर्चा आप सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिज्ञासु के मन में मोक्ष को लेकर के जिज्ञासा पैदा होती है। आत्मा नित्य है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा ही कर्म का कर्ता है और आत्मा ही कर्म का भोक्ता है। ये बात श्रवण करने के बाद जो जो भी जिज्ञासाएं भीतर में जन्म लेती है, उन सभी का समाधान पूर्ण रूप से परमात्मा के संदेश को, उनके उपदेश को, उनकी वाणी को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान किया गया। और उस समाधान को सुनकर के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत हुई, दृढ़ आस्था पैदा हो गई इस बात के लिए कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा ही कर्म को करने वाला है और ये आत्मा ही, ये जीव ही शुभ अशुभ कर्मों को भोगने वाला है। ये बात समझ में आने के बाद जब 5वां स्थानक सामने आया, मोक्ष है, तो उसको लेकर के, इस बात को लेकर के और सवाल मन के अंदर पैदा हुए कि अनादिकाल से जीव कर्म का बंधन करता आ रहा है और उन कर्म के परिणाम को भोगने के लिए कभी वह स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी जानवर की योनि में जाता है, तो कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इस तरह से 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर हर एक जीवात्मा अपने शुभ या अशुभ, यानी पुण्य रूप या पाप रूप कर्मों के फल को भोग रहा है। और अनादिकाल से ये क्रम चल रहा है
और आज वर्तमान में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखी जा रही है। तो स्वाभाविक प्रश्न होता है कि जो कार्य अनादि काल से चल रहे हैं और आज भी वैसे ही कर्म किए जा रहे हैं, तो भला मोक्ष कैसे हो सकता है। श्रीमद् जी इस बात का समाधान देते हुए मोक्ष है इस पद पर दृढ़ आस्था करने के लिए बड़ी सटीक बात कहते हैं, पूरी प्रोसेस बताते हैं। 90 गाथा परिसंपन्न हुई थी। 91वीं गाथा के अंदर, 91वें गाथा के अंदर श्रीमद् जी ने कहा था, देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। उन्होंने कहा देहादिक संयोगनो, मोक्ष कब होता है। मोक्ष है ये बात निश्चित है, लेकिन कैसे मिलता है मोक्ष। तो ज्ञानी कहते हैं जिस वक्त कर्म करने के द्वार, कर्मों के आने के द्वार बंद कर दिए जाए, यानी आश्रव को रोक दिया जाए, संवर कर लिया जाए, और संवर करने के बाद भीतर में संचित, अंदर में कार्मण शरीर के रूप में एकत्रित किए हुए जो अनंत कर्म के पुद्गल हैं, कर्म वर्गणाएं हैं, उनको खाली करते चले जाना। और जब ये खाली हो जाता है, जीवात्मा पूर्ण रूप से अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर लेता है, यानी उसका शुद्धपना जो है, शुद्ध अवस्था जब पर्याय के रूप में प्रकट हो जाती है, तो ये जीवात्मा ऊर्ध्व गमन करते हुए लोक के अग्रभाग पर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। इस गाथा में कह रहे हैं कि देहादिक संयोगनो, देह यानी शरीर, आदि से मतलब होता है पांचों ही इंद्रियां, संबंध, परिस्थितियां, प्राण आदि, ये सारी चीजें देह आदि का जो ये संयोग प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस शरीर को छोड़ने से पहले ही हरेक जीवात्मा अगले संयोग की तैयारी कर लेता है। किस गति में जाना है, वहाँ पर कैसे संयोग प्राप्त होंगे, ये सारे कर्म, यानी यूँ कह दूँ कि सारा ही रिजर्वेशन ये जीव पहले से कर लेता है। एक संयोग छूटता है, एक देह और देह से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जिनका संयोग हुआ है, वो एक जन्म में छूटता है, तो दूसरे जन्म में फिर वह दूसरे रूप में दूसरी देह, दूसरे संयोग, प्राण, इंद्रियां, संबंध, ये सारे प्राप्त कर लेता है। इसलिए मोक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देहादिक संयोगनो, ये शरीर आदि, इंद्रियां आदि, प्राण आदि, पद, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, ये जो भी संयोग प्राप्त हुए हैं, उनका वियोग हो जाए। आपके मन में सवाल होगा कि जब जब भी मृत्यु होती है तो वियोग तो हो ही जाता है। न चाहते हुए भी कोई नहीं चाहता कि मेरा जीवन समाप्त हो, क्योंकि मरण का भय, मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय है।
इस मृत्यु के डर के सामने दूसरे सारे प्रकार के डर, फियर, भय बोने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इतना मृत्यु से भयभीत है व्यक्ति, क्योंकि अज्ञान अवस्था है। और जब मृत्यु से भयभीत है तो स्वाभाविक है कि वो इन संयोगों को छोड़ना नहीं चाहता, वो इस देह को, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसका वियोग तो होता ही है। देह, ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें न चाहते हुए भी छूटती है। तो श्रीमद् जी ने यहाँ पर बहुत गहरी बात कही और कहा उन्होंने, देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग। आत्यंतिक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। वियोग तो हर जन्म में होता है, लेकिन आत्यंतिक वियोग हो जाए, यानी ऐसा वियोग हो इन सब चीजों का कि ये चीजें दोबारा प्राप्त ना हो। ऐसे कर्म को निर्जरित किया जाए, क्योंकि शरीर और शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। बिना कर्म के शरीर भी नहीं मिलता, बिना कर्म के परिवार भी नहीं मिलता, बिना कर्म के इंद्रियां, प्राण आदि कुछ भी नहीं मिलता। तो श्रीमद् जी कह रहे हैं कि देह आदि का जो संयोग हुआ है, उन सारे संयोगों का जब आत्यंतिक वियोग हो जाए, हर जन्म में जो वियोग होता है वैसा नहीं। आत्यंतिक का मतलब यह है ऐसा वियोग कि जो वापिस कभी भी संयोग के रूप में प्राप्त ना हो, ऐसा वियोग। क्योंकि जहाँ आत्यंतिक वियोग नहीं होता, वहाँ पर जीव इस देह को छोड़ने से पहले ही अगली देह की तैयारी करके जाता है। अगले संयोगों को प्राप्त करने लायक कर्म को उपार्जित करके वो जाता है। किस गति में जाना है, किस योनि में जाना है, कैसा शरीर मिलेगा, देव का शरीर मिलेगा, नारकी का नेरिया बनना पड़ेगा, या तिर्यंच जाति के किसी पशु पक्षी का या स्थावर काय का या विकलेंद्री का शरीर मिलेगा, या फिर मनुष्य की देह प्राप्त होगी, कैसा प्राप्त होगा, ये सारा इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही हर जीव तय कर लेता है। इसलिए कहा गया कि देह आदि का जो संयोग है, उन सारे संयोगों का आत्यंतिक वियोग हो जाए। ऐसा वियोग हो जाए, ऐसे वे छूट जाएं कि दोबारा कभी भी प्राप्त ना हो। तो क्या होता है? सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे। जब इन सारी चीज़ों का यानी कर्म का, क्योंकि देह आदि, शरीर आदि सारी ही चीज़ें, सारे संयोग कर्मजन्य होते हैं, कर्म से प्राप्त होते हैं। अब जब कर्म का आश्रव द्वार ही बंद कर दिया और जो भीतर में संचित था उनको उलीच उलीच करके बाहर निकाल दिया, निर्जरा कर दी, तो फिर भला ये संयोग प्राप्त कैसे होंगे? क्योंकि उनका आत्यंतिक वियोग हो जाएगा। जैसे टंकी के अंदर चाहे कितना भी पानी भरा हुआ है, लेकिन उस टंकी से जुड़ी हुई सारे ही नल को, टोटियों को खोल दिया और टंकी भरने का जो द्वार है, जो सोर्स है पानी आने का, उसको बंद कर दिया और सारे नल खोल दिए, तो टंकी पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जो संचित किए हुए कर्म हैं, उनको निर्जरित करने से पूर्व
आश्रम के द्वारों को बंद कर दिया और संचित कर्म की निर्जरा करना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से जो निर्वाण को सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्माएं होती है, वे इस प्रकार का आराधन करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करके सारे ही संयोगों का आत्यंतिक वियोग करके विनष्ट करके उनको सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञानी जन बहुत गहरी बात कहते हैं कि सिद्धालय लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला जो है वो तो एक स्थान है जहाँ अनंत सिद्ध आत्माएं रहती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस शरीर के अंदर रह करके भी पल पल की मुक्त अवस्था को आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी जनों ने कहा मुक्ति यही संसार में मैं मुक्ति का कर लूं वरण, सर्वज्ञ के पद चिन्ह का करना मुझे है अनुसरण। मुक्ति इस संसार के अंदर ही है। अगर आप मुक्त अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत करो। जितना जितना आसक्ति, ममत्व, मूर्छा, मेरे पने का भाव जितना कम होगा उतनी ही मुक्त अवस्था का आनंद आपको अनुभव में आएगा। तो श्रीमद जी ने कहा कि देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, वह शाश्वत पद है। सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था, निर्वाण वाली अवस्था जो कि एक शाश्वत पद है। तो सवाल पैदा होता है कि वहाँ सिद्धशिला जो कि 45 लाख योजन की है और उसके ऊपर अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं, लेकिन कोई भी किसी के लिए बाधा रूप नहीं है, कोई भी किसी के लिए दुख रूप नहीं है, क्योंकि अव्याबाध गुण उनके पास है और इसलिए किसी को भी किसी से कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती। अनंत सिद्ध हैं। सवाल पैदा हो सकता है कि एक साथ अनंत आत्माएं कैसे रह सकती है। 45 लाख योजन की सिद्धशिला में इतनी सारी सिद्ध आत्माएं कैसे रह सकती है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जैसे एक हॉल में या एक रूम में चाहे 1000 लाइट भी लग जाए तो भी उसका प्रकाश एक दूसरे के लिए बाधक नहीं होता। ठीक इसी तरह से ज्ञान रूप जो आत्म ज्योति है वह भी सिद्ध अवस्था के अंदर, मुक्त अवस्था के अंदर किसी को भी किसी से बाधा नहीं होती। कोई भी किसी के लिए बाधा रूप नहीं बनता। तो फिर सवाल होता है कि वहाँ पर क्या किया जाता है। कई लोग मजाक करते हुए कहते हैं कि अरे मोक्ष में तो कुछ भी नहीं है, ना मिलना है, ना जुलना है, ना खाना है, ना पीना है, न व्यापार है, न धंधा है, न परिवार है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जाकर के क्या करें, क्या किया जाता है वहाँ पर। ध्यान रहे कि मुक्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर निज अनंत सुख भोग, वहाँ पर खुद का ही, खुद के अंदर ही रहा हुआ अनंत सुख जो है उसका उपभोग किया जाता है। बाहर का सुख नहीं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, पुद्गलों से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, लेकिन निज का सुख, आत्मा का सुख जो कि
अनंत सुख भीतर में छुपा हुआ है, उस अनंत सुख का भोग सिद्ध अवस्था के अंदर किया जाता है। और एक बार अगर मोक्ष प्राप्त हो जाए तो सारे दुख दर्द, सारे प्रकार की बीमारियां, सभी वियोग, सब कुछ नष्ट हो जाता है। न जन्म रहता है, न मरण होता है, न भूख होती है, न प्यास होती है, न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा आता है, कुछ भी नहीं होता। बस निज के आनंद का, निज के सुख का, अनंत सुख का निरंतर 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 भोग होता ही रहता है। इस देह के अंदर रहते हुए भी, इस शरीर के अंदर रहते हुए भी अगर ज्ञान धारा प्रकट हो जाती है, जितने पल के लिए, जितने क्षण के लिए ज्ञान धारा प्रकट हुई, उतने क्षण व्यक्ति परम आनंद का अनुभव करता है। और अगर ज्ञान धारा प्रकट नहीं हुई तो व्यक्ति व्याकुल होता है, अंदर से बेचैन होता है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी निमित्त हो, कोई भी वातावरण हो, हर निमित्त, हर परिस्थिति, हर वातावरण उस ज्ञान धारा के अभाव में इस जीवात्मा को प्रभावित करते रहते हैं। और उनसे प्रभावित होकर के ये जीव निरंतर 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 कर्मों का बंधन करता चला जाता है। तो इस 91वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी कह रहे हैं कि मोक्ष निश्चित रूप से है। और कब होता है? कि जब देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। देह आदि का संयोग जो है उसका बिल्कुल वियोग हो जाए, कर्म का आश्रव का द्वार रुक जाए और फिर सिद्ध अवस्था जो शाश्वत अवस्था है वो प्राप्त होती है। और वहाँ पर निज सुख का निरंतर 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 उपभोग चलता ही रहता है, भोग चलता ही रहता है। आपको, हमको, सबको मुक्त होने की लालसा प्रबल बने और मोक्ष मार्ग पर गति करते हुए हम आगे बढ़ें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।